डाइवोर्स कोटे को लेकर काफ़ी अभ्यर्थियों का लगातार कमेंट आ रहा था कि पुनर्विवाह करने को लेकर क्या नियम है। क्या नौकरी लगने के बाद में हम पुनर्विवाह करते हैं तो हमारी नौकरी के ऊपर संकट नहीं आ जाएगा? इसको लेकर काफ़ी अभ्यर्थियों का लगातार कमेंट आ रहा था। तो मैंने सोचा कि राजस्थान में डाइवोर्स कोटे को लेकर क्या नियम है, एक बार आपको स्थिति स्पष्ट कर दूँ ताकि आपको ये समझने में आसानी हो जाए। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि राजस्थान में तो डाइवोर्स कोटे को लेकर जो भी नियम है, वो काफ़ी राहत देने वाले हैं। राहत देने वाले इसलिए हैं क्योंकि अगर अपन कानूनी नियमों की बात करें तो एक बार अगर आप नौकरी लग जाते हैं तो नौकरी लगने के बाद में किसी भी न्यूनतम वर्ष यानी कि 2 साल 5 साल की कोई छूट का कोई प्रावधान नहीं है। आप जब चाहे तब आप शादी कर सकते हैं, यानी कि 2 साल 5 साल की कोई बाध्यता नहीं है। नियुक्ति के बाद में आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग और शिक्षा विभाग के विभिन्न आदेश के अनुसार यदि कोई महिला परित्यक्ता या विधवा कोटे से नियुक्ति होती है तो वह नियुक्ति के बाद में जब चाहे तब वो पुनर्विवाह कर सकती है। उसके नौकरी के ऊपर कोई आंच नहीं आने वाली है। हालांकि डाइवोर्स कोटे का लाभ आपको केवल नौकरी पाने के समय मिलता है, यानी कि जिस समय आप डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराते हैं और आपकी ज्वाइनिंग होती है उस समय आपके पास में डाइवोर्स कैटेगरी का जो प्रमाण पत्र है वो आपको होना जरूरी है, क्योंकि उस श्रेणी में आप चयनित होकर आते हैं तो उस समय आपके पास में डाइवोर्स कैटेगरी का जो प्रमाण पत्र है वो जरूरी होता है। उसके बाद में भविष्य में आपका वैवाहिक स्टेटस बदलने से आपकी नौकरी के ऊपर कोई भी आंच नहीं आती है। तो राजस्थान में काफ़ी जो नियम है वो राहत देने वाले हैं। इसके अलावा फिर भी आपको एक व्यवहारिक सलाह दी जाती है और वो सलाह ये है कि प्रोबेशन पीरियड, जब आपका 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड होता है जो कि हर भर्ती में होता है, ठीक है, क्योंकि 2 साल तक आप अस्थायी ट्रेनिंग के तौर के ऊपर कार्य करते हैं। 2 साल तक आपको रुकना जरूरी है। हालांकि इसका कोई नियम नहीं है कि आप अगर 2 साल से पहले शादी करते हैं तब आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन जब तक आप स्थायी नहीं हो जाते, ठीक है, स्थायी का मतलब है जब तक आपका जो प्रोबेशन पीरियड है 2 साल का वो पूरा नहीं हो जाता तब तक आपको शादी करने से बचना चाहिए। जो भी डाइवोर्स कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी होती हैं उनको उनके सुरक्षा के लिहाज से ही प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के बाद में नौकरी जब आप एक बार स्थायी हो जाती हैं तब तक वो रुकना पसंद करते हैं या तब तक उनको रुकने की सलाह दी जाती है। आप कानूनी पक्ष भी सुन लेते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने कई फैसले, जिसमें एक फैसला है मुकेश कुमारी बनाम राज्य, उसमें स्पष्ट किया है कि नियुक्ति के बाद में पुनर्विवाह को रोकना है वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। तो महिला अभ्यर्थी हैं वो प्रोविजन के दौरान भी शादी कर सकती हैं, इसके दौरान आपकी नौकरी नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी उनको 2 साल यानी कि अस्थायी पीरियड के दौरान शादी करने से बचने की सलाह दी जाती है। कुछ सावधानी है जो आपको बरतनी जरूरी है, जैसे कि डिग्री की तारीख है, यानी कि आवेदन की अंतिम तिथि से पहले आपको बना हुआ जरूरी है आपका प्रमाण पत्र, डाइवोर्स की जो डिग्री है, अगर आप डाइवोर्स कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं तो। और अगर आप डाइवोर्स कैटेगरी से ज्वाइन होने के बाद में अगर आप पुनर्विवाह करते हैं तो आपको विभाग को, जिससे संबंधित आप विभाग में, जैसे 4th ग्रेड के जो कर्मचारी हैं उनको उस विभाग को, यानी कहने का मतलब आपको सूचित करना जरूरी होता है, क्योंकि आपकी जो सर्विस बुक है उसमें नाम परिवर्तन और जो नॉमिनी है उसको ऐड किया जा सकता है। इसके अलावा संतान संबंधी जो नियम है उनको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि पुनर्विवाह करने के बाद में होने वाली जो संतान है उनके ऊपर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि राजस्थान में 2 से अधिक संतान होने पर आपका जो प्रमोशन और जो सेवा शर्तें हैं उसके ऊपर असर पड़ता है, इसलिए आपको वहां पर भी ध्यान देना है। तो कंक्लूजन लास्ट में निकल कर यही आता है कि आप ज्वाइनिंग के बाद में कभी भी शादी कर सकती हैं, लेकिन मानसिक शांति और कागजी कार्रवाई से बचने के लिए आपको 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड है वो एक बार निकालना जरूरी है। उसके बाद में अगर आप शादी करते हैं तो अच्छा रहता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ क्लियरिटी मिली होगी। बाकी अगर आपका और भी कोई सवाल है या सुझाव है तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।